अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं शाम के टाइम से और मैं ये व्लॉग किचन से स्टार्ट करी हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे नींद से उठाया कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हमारे लिए नूडल्स बना कर लाओ, हम लोगों ने लेके आए हैं। तो बस मैं सीधा किचन में गई, मैंने उनके लिए नूडल्स बनाए और मैंने वहाँ पर व्लॉग भी बनाया। तो मैंने उनको दे भी दिया था और मेरा और यास्मीन का इसके साथ भी कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। आज घर वगैरह पूरा साफ़ था तो इसलिए मैंने वैक्यूम नहीं लगाया था। फिर मैं रेडी होने के लिए आई थी। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे प्राइमर लगाया था, कंसीलर लगाना मैं भूल गई थी तो मैंने सीधा फाउंडेशन यूज़ कर लिया था। तो खैर उसके बाद मैंने पाउडर लगाया था। सबको मैं बता दूं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रमज़ान में हम लोग मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ से ना हमारे मतलब बहुत सारे दोस्त वगैरह बन चुके हैं। तो आज उन लोगों ने बोला था कि आज ना आप लोग हमारे पास आना। 1 महीना उन लोगों ने पहले बोला था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे उनके पास, तो फिर से उसने वॉइस भेजा था। तो उन लोगों ने बोला आज हमारे पास आना आप और जो आपके ऊपर वाले नेबर्स हैं। तो हमने बोला कि ठीक है। तो ये मेरा ड्रेस था जो मैं आज पहनने वाली हूँ और उसके साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी मैच की थी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को मेरा ड्रेस कैसा लगा और इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी मैच की है वो कैसी लगी। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके करो, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और व्लॉग को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो और कमेंट करके ये बताया करो कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ऑफकोर्स अच्छे व्लॉग्स अच्छे ही लगते होंगे आप लोगों को। अभी ये भी मेरी पूछने वाली बात है। बस यहाँ पे मैं ज्वेलरी वगैरह पहन रही थी, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था, हेयर स्टाइल भी मैंने कर ही लिया था। मेकअप क्या ही था, आधा तो मेकअप मैं लगाना ही भूल चुकी थी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, समटाइम मैं फाउंडेशन लगाना भूल जाती हूँ या मैं समटाइम कंसीलर लगाना भूल जाती हूँ। फिर जब मैं पूरा मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने ये चीज़ नहीं लगाई थी, फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ। लेकिन कंसीलर मैं भूल ही गई थी, मैंने उसके बाद लगाया भी नहीं था। खैर यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन रही थी लेकिन ये वॉच मुझसे पहनी नहीं जा रही थी। एनीवेज हाथ मेरे बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे लेकिन मैंने ना अपने पूरे नेल्स कट कर लिए अब। और अम्मी ने बोला कि तुम्हारे हाथ और भी गंदे लग रहे हैं कि तुमने पूरे नेल्स कट कर दी। वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि अब विदाउट मतलब नेल्स ना मेरे हाथ कितने ज़्यादा छोटे लगते हैं, मतलब मैंने बहुत छोटे कर दिए नेल्स। तो बस हम लोग रेडी हो चुके थे और हम लोग निकल चुके थे। हम लोग पैदल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे घर की बिल्डिंग है ना, तो हमारी घर की बिल्डिंग के सामने ही इनकी बिल्डिंग है, तो बिल्कुल करीब है। तो हम लोगों ने बोला गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, पैदल ही जाएंगे हम सब लोग। मैं इनके घर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और हम सब लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। लेकिन यास्मीन बहुत ना मतलब पहले गई थी इनके घर 2-3 दफ़ा, तो वो इसलिए डोन बनी हुई थी, वो सबके आगे चल रही थी और हम सब इसके पीछे चल रहे थे क्योंकि इसको घर का ना मतलब दरवाज़ा वगैरह और शुगर रकम कितना है तो वो उसको पता है। तो इसीलिए खैर ये सब लोग पहले चढ़े थे और मैं और अम्मी लास्ट में चढ़े थे क्योंकि लिफ्ट थोड़ी सी छोटी थी तो हम सब लोग जो है ना इसके अंदर आ नहीं रहे थे। तो इसीलिए फिर मैं और अम्मी लास्ट में गए थे। तो यासु ने मुझे बताया था कि इतना नंबर है, 2 नंबर पर आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो खैर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरती है लिफ्ट से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अम्मी को बोलती कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। पहले अम्मी और भी ज़्यादा डरती थी, अम्मी चढ़ती ही नहीं थी लिफ्ट में, अभी फिर भी चढ़ जाती है लिफ्ट में। बट उससे पहले आज आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मतलब मैं किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं वहाँ पर भी व्लॉग बना रही हूँ पूरा। अब इसके लिए तो लाइक बनता ही है, तो जल्दी से करो। حبيبي هذه تقرب لزوجي بده امها بده اخته مرة تقدم الاشياء ام خالد ام خالد هلا والله يا من تسمع كيف واحد يطلع ولا براي فاهم فاهم ده खाना इतना सब कुछ खाने के बाद मैंने फिर एक समोसा भी ले लिया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे सबसे ज़्यादा केक और मुझे समोसा ज़्यादा अच्छा लगा था। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने अबाया वगैरह पहन लिया था और हम लोग घर जा रहे थे। और मैं व्लॉग के लिए क्लिप बना रही थी, ये लड़की पता नहीं क्या करना चाह रही थी, इसका हो क्या गया। यहाँ पर ना सऊदी अरब में लोग ऐसे मतलब नहीं करते कि आप व्लॉग बना रहे तो आपको मना कर देंगे, नहीं, वो आपको खुद बोलेंगे कि आपको वीडियो बनाना है तो आप आ जाओ। तो मैं इनके सामने ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं ना वो देखते रहते तो मुझे थोड़ा सा उनके सामने अनकंफर्टेबल फील होता है। खैर हम लोग लिफ्ट से उतर चुके थे और अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग पैदल गए थे ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम आज ही अल्लाह के पास चले ही जाएंगे। तो खैर यहाँ पे हम सब लोग निकल चुके थे। अब जो हमारे नेबर्स है वो भी अपने घर चले जाएंगे और हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, घर जाकर अब आया चेंज करूँगी मैं, उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास मेहमान आने वाले थे, तो वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड कर दूँगी।
तो इसलिए मैं अपना अबाया चेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे इस अबाया में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे खुले खुले कपड़े या खुले खुले अबाया पहनना अच्छे लगते। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बर्तन देख रहे थे, ट्रे वगैरह भी देख रहे थे। और ये जो पूरी साइड है ना, ये कप्स की, और जो ग्लास वगैरह होते हैं ये पूरी इसकी साइड होती है। ये टॉमी वाला कप देखो कितना ज़्यादा क्यूट है, ये यास्मीन को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग ना कॉफ़ी पीते, ना चाय पीते, ना तो कुछ पीते, तो हमें जो वो मतलब मिले थे ना बहुत सारे गिफ्ट्स, तो अभी वो भी हम लोगों ने यूज़ नहीं किए। मुझे तो ये वाला कप अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लोस्टोस वाला कप है और लोस्टोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो मैंने आप लोग को व्लॉग में दिखा दिया था। यहाँ पे अम्मी ने कप्स वगैरह लिए थे और गिलास वगैरह भी लिए थे, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, तो इसीलिए। तो जी बस यहाँ पे मैं और यास्मीन जो वो ऊपर वाले पोर्शन पर आ चुके थे, और मेरे भाई और अम्मी नीचे ही थे। हमें यहाँ से कुछ लेना था, तो इसलिए हम लोग मेकअप की साइड आ चुके थे। मेकअप इतनी ज़्यादा प्यारे है ना, लेकिन बात ये है कि हमें करना नहीं आता। हमें ना ही तो लाइनर आता है लगाना, ना ही तो आई मेकअप आता है, तो इसलिए हम लोग नहीं लेते यहाँ से। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें कंसीलर लेना था यहाँ से। तो बस हम लोग ऊपर से लेकर आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने ट्रॉली में डाला। फिर बस यहाँ पे पैसे पे करने की बारी आ चुकी थी, और यहाँ पे हम सब कुछ जो वो रख रहे थे, हम नहीं, मेरा भाई रख रहा था। और दूसरी बात, आप लोगों ने हमेशा मेरे व्लॉग में देखा ही होगा कि जब भी पैसे पे करने जाते हैं तो यास्मीन जाती है। यास्मीन इसलिए जाती है क्योंकि यास्मीन को हिसाब करना ना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और हिसाब में मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मतलब मुझे नहीं आता हिसाब करना, क्या इस अगले इंसान के मेरे पास कितने पैसे हो रहे हैं और उससे मेरे कितने पैसे बचेंगे, तो इसलिए मैं काउंटर पे भी नहीं जाती। और अगर मैं सम टाइम कहीं अकेली चली जाऊँ ना, उसके बाद जो मुझे पैसे पे करने की बारी आती है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सारे पैसे जो है ना वो अगले इंसान को देती हूँ, और मैं उसको कहती हूँ जितने भाई आपके पैसे आप उतने ले लो, और बाकी जितने मेरे बच रहे हैं आप उतने मुझे दे दो। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, और कुछ लोग जो वो अच्छे होते हैं तो जितने उनके होते हैं वो उतने ही लेते। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि तुम हिसाब करना भी सीख लो, तुम्हें ये भी नहीं आता, छोटे बच्चों की तरफ बस तुम घूमती रहती हो, ये करती हो। तो इस बात में वो बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ। बस यहाँ पे ये पे वगैरह कर रहे थे, और मुझे यहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा था कि किसके कितने पैसे बच रहे, किसका क्या हो रहा है। यास्मीन उधर ही पैसे देती है, उसका उधर ही हिसाब करके देती है। मतलब वो ना बहुत ज़्यादा चालाक है इस बात पर, हिसाब उसको बहुत ठीक तरीके से करना आता है, तो इसलिए हम हिसाब के टाइम पे उसको आगे कर देते पैसों पर। तो खैर डी को आप लोग इग्नोर कर देना, ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। एनीवेज हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, फिर हम लोग जा रहे थे घर, और आधा व्लॉग जो यास्मीन अपलोड करेगी तो आप लोग उसके चैनल पर देख लेना। अल्लाह हाफिज़।